नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय 12 पद से लेकर 25 पद। और इस पद में हम लोग जानेंगे यीशु मसीह का उपदेश आरंभ कैसे होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यीशु के उपदेश का आरंभ। और जब उसने सुना कि यूहन्ना बंदी बना लिया गया है, तो यह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के क्षेत्र में है, रहने लगा, जिससे कि वह बात जो यशायाह नबी द्वारा कही गई थी पूरी हो। जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार गैर यहूदियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे। उन पर एक ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने यह प्रचार करना और कहना आरंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो बाइबल में हम लोग अभी पढ़ें कि यीशु मसीह किस प्रकार अपना उपदेश को शुरू किया, आरंभ किया। तो दोस्तों, गलील की झील के किनारे चलते हुए उसने दो भाइयों को, अर्थात समौन पतरस कहलाता था तथा उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। वे तो मछुए थे। उसने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। वे तुरंत अपना जाल जो था उसको छोड़ करके उसके पीछे चला गया। वहां से आगे बढ़कर उसने अन्य दो भाइयों, अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा, जो अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर जालों को सुधार रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत अपनी नाव और पिता को छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उसके आराधनालयों में उपदेश करता, राज का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार की दुर्बलता को दूर करता फिरा। और उसकी चर्चा संपूर्ण सीरिया में फैल गई, और लोग सब बीमारों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों तथा दुखों से ग्रसित थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, मिर्गी वालों को, लकवे के मारे हुए को, सबको उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल पड़ी। आमीन। तो दोस्तों, यीशु मसीह का उपदेश का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ। जब वो उपदेश देने शुरू किए तो एक से एक बढ़कर आदमी उसके पास आने लगे। शुरू में उसने मछुएरे को, जो मछली पकड़ते हैं नदी में, तालाब में, उसको चेला बनाया।
सबसे पहले उसने पतरस और इंद्रियस दोनों भाई थे जो मछली पकड़ने के लिए नदी पर गए हुए थे, उन दोनों को बुलाया तो तुरंत उनके पास आ गए और उनके पीछे चलने लगे। यीशु का किस तरह का आवाज़ था, यीशु का किस तरह का बुलाहट था कि बिना सोचे समझे उनके पीछे हो लिए। तो यीशु मसीह के पीछे इस तरह करके चेला बढ़ते गए और उसका उपदेश सुनने के लिए भीड़ से भीड़ आदमी जमा होने लगे। उनके पास मिर्गियों से पीड़ित, लकवा से पीड़ित, बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित लोगों को उनके सामने लाया गया और बहुत से बीमारियों से पीड़ित लोग उनके उपदेश सुनकर उनसे चंगा पाए, ठीक हो गए और ठीक होकर अपने घर चले गए। तो इस प्रकार करके यीशु मसीह ने अपना उपदेश देना शुरू किया। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।